बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। तो चलें आज बनाते हैं ज़बरदस्ती खीर पूरी। तो पूरी की रेसिपी ऐसी है कि हर पूरी जब आप फ्राई करेंगे तो गुब्बारे की तरह फूल के ना ये तैयार होगी, खस्ता भी बनेंगी और साथ ही में बहुत ही मुलायम भी। और खीर की रेसिपी भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें डाला है हमने खोया। तो ये खोए वाली खीर जब आप खाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम खीर की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दूध जब भी आप पकाएंगे तो वो नीचे आपकी देगची में लगे ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक हीट डिफ्यूज़र का इस्तेमाल करें। वो ना हो तो आप तवा रख लें बेशक, लेकिन यह है कि कोई भी चीज़ नीचे रखने से एक थोड़ी सी सेफ्टी हो जाती है क्योंकि दूध की चीज़ें अक्सर जब हम पकाते हैं तो वो नीचे तय पर लगनी शुरू हो जाती हैं। तो दूध को आपने मीडियम हीट पर गर्म करने रख देना है एक देगची में। और थोड़ी थोड़ी देर में यह है कि आपको चमचा भी जो है ना इसमें चलाते रहना है ताकि दूध नीचे तय पर लगे ना। यहाँ पे हमने लिया है आधा कप चावल। तो ये बासमती चावल का हमने इस्तेमाल किया है। और ये चावल जो है ये हम पूरे के पूरे नहीं डालेंगे, इसे आपने हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने हमारा बुलेट मशीन लिया है और इसे हल्का सा थोड़ा सा पल्स किया था और दरदरा सा आपने इसे पीस लेना है, बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे अच्छे से पीस लिया है हमने। और अब ये जो है जब दूध में जाएगा तो ये थोड़ा जल्दी पक के तैयार होगा। दूध हमारा चूल्हे पे गर्म हो रहा है। तो अब हम इसमें आधा कप चीनी यानी कि 100 ग्राम्स के करीब आपने चीनी इसमें डाल देनी है। और इसे भी डाल के आपने बस थोड़ा सा चमचा हिला लेना है ताकि वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और इसे अब हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छी तरह से इसमें घुल नहीं जाती। तो यहाँ पे बस चीनी को आपने घोलना है। और यहाँ पे देखें अब हमने इसे चला के टेस्ट कर लिया, चीनी अच्छे से ये है कि इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब बारी आती है चावल की। तो ये जो ग्राइंड किए हुए चावल हमने रखे थे वो तमाम चावल आपने इसमें डाल देने हैं। और चमचा आप एक बार फिर से हिला लें ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह जो हैं वो एक साथ गुठली ना बन जाए। तो बस ये इसे चला लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में फिर से आपने चमचा इसमें चलाते रहना है। तो अब हम थोड़े नट्स की तैयारी कर लेते हैं। तो एक क्वार्टर कप के करीब हमने बादाम और पिस्ता ले लिए हैं। तो समझ लें 2 टेबलस्पून के करीब बादाम और 2 टेबलस्पून के करीब आपने पिस्ता लेना है। इसे छुरी से हमने इस तरह से दरदरा सा कट कर लेना है। अगर छुरी नहीं तो आप दस्ते से इसे पीस सकते हैं, चाहे तो फूड प्रोसेसर में डाल दें, हल्का सा इसे पल्स कर लें तो वो भी तरीका सही रहेगा। और अब हम लेंगे खोया क्योंकि बना रहे हैं हम खोए वाली खीर। तो यहाँ पे हमने रेडीमेड खोए का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे हम लेंगे तकरीबन आधा कप खोया यानी कि 100 ग्राम्स के करीब। और इसे आपने इस तरह से हाथों से तोड़ लेना है। तो मोटे मोटे जो हैं हमने इसके चंक्स रखने हैं। और ये है कि आपको जो खोया है किसी भी इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ पर नानक ब्रांड का खोया इस्तेमाल किया है। तो जो भी खोया अवेलेबल हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब दूध देखें यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है और काफ़ी गर्म हो चुका है। लेकिन चावल डालने के बाद जो है ना आपने इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाना है क्योंकि चावल को थोड़ा सा टाइम लगेगा दूध में पकने के लिए। तो इसे 15 मिनट पर आपने मीडियम हीट पर पकाना है। और इसे चमचा भी हिलाते रहना है साइडों पे। जब ये लगने लगे या मलाई जो है वो जमने लगे तो आप उसको हिलाते रहें ताकि वो अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और एंड में जो है हमने इसमें खोया थोड़ा सा डाल दिया, बादाम पिस्ते डाल दिए। थोड़े से बादाम पिस्ते और खोए जो हैं वो हमने साइड पे रख लिए थे ताकि वो गार्निशिंग के लिए काम आ जाएं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अगर फ्रेश इलायची अवेलेबल हो तो वो भी आप कूट के इसमें डाल सकते हैं। और फिर हम डालेंगे 2 से 3 पिंच ज़ाफ़रान के। तो वो भी इसमें डाल के आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये सारे फ्लेवर इलायची के और ज़ाफ़रान के जो हैं वो इस खीर में बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इस पॉइंट पर चमचा आपने थोड़ा सा आहिस्ता ही चलाना है, वरना यह है कि खोया जो है वो आपका बिल्कुल इसके अंदर मैश ना हो जाए। तो इसके पीसेस जो हैं हमने वैसे पूरे के पूरे रखने हैं। इसे बस 1 से 2 मिनट ही आपने कुक करना है। और एक चीज़ आपने चेक कर लेनी है कि चावल आपके अच्छे से गल चुके हैं या नहीं। तो क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 15 मिनट लगते हैं लेकिन आप फिर भी चेक कर लें। और इस पॉइंट पर आप स्वीटनेस भी चेक कर सकते हैं कि मीठा बराबर है या नहीं। हमारे हिसाब से ये बिल्कुल मुनासिब मीठा था, लेकिन अगर आप मीठा थोड़ा तेज़ पसंद करते हैं तो थोड़ी 1 आध चम्मच आप और चीनी की डाल दें। लेकिन ये है कि हमने जो है ना इसमें बस ज़ाफ़रान थोड़ा और डाला था क्योंकि हमें ज़ाफ़रान की कमी लगी थी। तो देखें ये ज़बरदस्ती खीर जो है ना आपकी बन के तैयार हो गई है।
हमने इसे इंडिविजुअल बोल्स में इस तरह से सेट किया है, तो ये 5 से 6 बोल्स हमारे बन के तैयार हुए थे टोटल। ऊपर से हमने थोड़ा सा खोया, बादाम पिस्ते डाल दिए। आप चाहें तो इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लें, लेकिन लाजमी जो है ना, आपने इसे 6 से 8 घंटे या कम से कम ओवरनाइट जो है वो पूरी तरह से ठंडा करना है, क्योंकि ठंडी ही जब खीर होगी तभी जो है ना उसके खाने का मज़ा आएगा। तो खीर तो जनाब हमारी बन चुकी है, तो अब तैयारी करेंगे पूरी बनाने की। पूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदे का लिया है, साथ ही में शामिल करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो ये जो रोटी का आटा होता है हम वो इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून भर के आपने सूजी के डालने हैं। और इसके बाद हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। और इन तमाम चीज़ों को डाल कर ना आपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि नमक, सूजी और आटा और मैदा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून के करीब तेल। तो कोई भी तेल ले लें, चाहे तो ऑलिव ऑयल लें, चाहे तो आप घी भी इसमें डाल सकते हैं या बटर डाल दें, जो भी आप प्रेफर करें। हमने रेगुलर तेल का ही इस्तेमाल किया है। और इसे भी डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम लेंगे नीम गर्म पानी, यानी कि लूक वार्म वाटर आपने लेना है, और इससे जो है ना आपने इसका आटा गूंदना है। तो पानी जो है आपने एक साथ नहीं सारा उंडेलना, बस थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालेंगे और इसे गूंदते जाएंगे। और आटा जो है वो आपने अभी थोड़ा सा सख्त ही गूंदना है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो आटा, इसे थोड़ा सा हम हार्ड ही गूंदेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि गूंदने के बाद जो है ना आपने इसे बहुत देर तक काउंटर पे नहीं रखना, वरना यह है कि पड़ा पड़ा आटा भी नरम हो जाता है। तो जैसे ही आप पूरी बनाने के लिए तैयार होना, तो उसी वक्त आप आटा गूंदेंगे और फ़ौरन ही जो है ना आपने इसकी पूरियाँ बनाने की तैयारी शुरू करनी है। तो यहाँ पर अब हमने आटा गूंद लिया था, तो इसके छोटे छोटे हमने पेड़े बनाने हैं। और पेड़ों की साइज़ ये है कि रोटी बेलने जब हम बेलते हैं तो उसके लिए जो पेड़ा यूज़ करते हैं, उससे हमने तकरीबन आधी साइज़ का पेड़ा लेना है, क्योंकि ये छोटी साइज़ की पूरियाँ हम बनाएंगे। और टोटल जो है ये आपकी 20 पूरियाँ बन के इससे तैयार हो जाएंगी। काउंटर पर हमने थोड़ा सा तेल मल लिया था, और आपने इसी पर पूरियाँ को बेलना है। तो ये देखें, 2-3 हाथ ही मारेंगे तो अच्छे से पूरियाँ जो आपकी ये बेल सकेंगे आप। और मैदा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा तेल लगा लें। और इस तरह से आप चाहें तो 5 से 6 पूरियाँ पहले बेल लें और फिर एक साथ इसे तलें। चाहें तो सारी की सारी पूरियाँ आप बेल लें और इसे एक ट्रे में सेट करते जाएं और फिर एक साथ तलें, जैसा भी आप प्रेफर करें। तेल जो है वो अच्छा गरम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप मीडियम हाई आंच पर तेल को गरम करेंगे। इसमें पहले आपने एक पूरी डालनी है, और जैसे ही पूरी डालें, तो ये देखें क्या ज़बरदस्त पूरी फूली है भाई, मज़ा ही आ गया इसे देखकर। तो इसे आपने हल्के हल्के चमचे से दबाना है, तो पूरी जो है ना वो आपकी ज़बरदस्त गुब्बारे की तरह फूल के तैयार होगी। और ये है कि दूसरी पूरी जब आप इसमें डालें, तो थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड का इंतज़ार कर लें, क्योंकि तेल जो है वो अच्छा सा गर्म होगा, तभी पूरी डालें उसमें। तो फ़ौरन फ़ौरन पूरी निकाल के फ़ौरन पूरी नहीं डालनी, थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड का इंतज़ार करना है आपने। फिर आप इसमें पूरी डाल के इस तरह से चमचा मारेंगे, तो ये देखें पूरी आपकी अच्छे से फूल जाएगी। इसे आप दूसरी तरफ भी पलट लें, और पलटने के बाद आप चाहें तो इसे फ़ौरन ही निकाल सकते हैं, क्योंकि तब आपकी पूरी सॉफ़्ट रहेगी। लेकिन हमें जो है वो थोड़ी सी क्रिस्पी पूरी पसंद है, तो हमने इसे थोड़ा ज़्यादा ये है कि पकाया था। तो पलटने के बाद थोड़ा सा इसे गोल्डन कलर किया है, ताकि वो थोड़ी सी क्रिस्पी रहे। और इसे फ़ौरन निकाल लें। और तेल का टेम्परेचर जैसे कि आपको बताया था कि गर्म ही रखें, वरना यह है कि अगर वो गर्म नहीं होगा तो पूरियाँ आपकी फूलेंगी भी नहीं और वो तेल भी ज़्यादा चूसेंगी। तो इस पूरी को आप सर्व करें ठंडी खीर के साथ, तो मज़ा ही आ जाएगा। अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं।